स्ले द गॉड के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जिस कैंप पे ट्रेनिंग ले रहा था वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक कैप्टन को पता चल चुका था कि वहाँ पर एंशिएंट ऑफ गॉड चर्च के कुछ बंदे घुस चुके हैं, जिसके चलते वो लोग अपनी कैंपिंग लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। अब इसी टाइम पर कुए जब अपने दोस्तों के साथ वो कैंपिंग लोकेशन को चेंज कर रहा था, उनके ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स आ गिरते हैं। अब आगे स्ले द गॉड के 12th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नाइट वॉचर के कैप्टन चॉर्च ऑफ द ओल्ड गॉड के बंदों के साथ मिलने आए थे। अब नाइट वॉचर के कैप्टन बहुत सारे चॉर्च ऑफ द ओल्ड गॉड्स के बंदों के फोटोज वो चॉर्च ऑफ द ओल्ड गॉड का एक मेंबर के सामने रखते हैं और बोलते हैं तुम लोग अभी से यहाँ से निकल जाओ। अब इसी टाइम पर सिंचन जो कहता है कुए के बस के ऊपर, जहाँ पर उसके सारे दोस्त देखते हैं उन सब के ऊपर बहुत सारे मिसाइल आ रहे थे। अब इसी टाइम पर जब सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं, कुए अपने गॉड मिकाल के पावर्स को इस्तेमाल करके एरोसोन ऑफ डार्कनेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो अपने सोल पावर की मदद से कुछ टाइम तक ये समय को रोक के रख सकता है। और अब वो काफी स्पीडली भागते हुए अपने सारे दोस्तों को उस बस के बाहर ले जाता है, लेकिन इतने कम टाइम में इतने सारे दोस्तों को बचाने के चक्कर में उसका पूरा का पूरा सोल पावर यूज हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स का एक बंदा अभी नाइट वॉचर के कैप्टन के सामने बैठकर उनके साथ डील कर रहा था कि आपने हमारे जो बंदे अपने साथ रखे हैं उसको रिलीज कर दो। कैप्टन बोलते हैं तुम लोगों को तो युवान के नेचर के बारे में पता है और वो शायद तुम्हारे सारे दोस्तों को अभी तक एलिमिनेट कर चुके होंगे, मतलब मार दिए होंगे। अब सीन चेंज जो आता है कैप्टन युवान के ऊपर, जो कि अपने बहुत सारे सीनियर सोल्जर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं। अब युआन बोलते हैं ली युयांग, जो कि यहाँ पर 1989 में ज्वाइन किया था, उसको मैं अभी तक याद रखा हूँ और उस टाइम पे मैं सिर्फ एक वाइस कैप्टन था और तुम मेरे अंडर एक सोल्जर थे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो इंस्ट्रक्टर बोलो। अब इसी टाइम पर ली युयांग बोलता है मेरे पेरेंट्स को चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स के बंदों ने किडनैप कर दिया था, जिसके चलते मुझे ये सब करना पड़ा। असल में युआन को पता चल चुका था कि कौन कौन उनके टीम में से चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स के बंदों को बातें बता रहा है और उनके साथ मिला हुआ है। अब कैप्टन युआन बोलते हैं वांग गुई एंड वो रोतोंग, क्या तुम दोनों का भी यही रीजन है चॉर्च ऑफ द एंशिएंट ओल्ड गॉड बंदों के साथ मिलने का? और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे इतने छोटे से कैंप के अंदर भी चॉर्च ऑफ द ओल्ड गॉड्स के इतने सारे जासूस होंगे और तुम लोग मुझे इतने गंदे तरीके से धोखा दे रहे होगे। अब अपना पर्दाफाश होने के बाद वो दोनों ही कैप्टन युआन के ऊपर छुरे से हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन युआन अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को बहुत ही गंदे तरीके से घायल कर देते हैं। और अब युआन बोलते हैं अभी भी और एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है। अब कैप्टन युआन बोलते हैं चीफ आपको क्या लगता है वो लास्ट बंदा कौन होगा? और वैसे भी हेडक्वार्टर ने हमें सिर्फ 3 बंदों के बारे में बताया है, लेकिन कोई और भी है जो वो चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स का साथी है। अब इसी टाइम पर सामने प्रेजेंट हुआ और एक सोल्जर आके बोलता है उस दिन जब लिन कुए वो जंगल के अंदर जियानान माउंटेन पर भाग रहा था, ये चीफ ने वो चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स के एक बंदे के साथ उस दिन बात कर रहे थे। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। ये सुनकर वो चीफ हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, वो एक्चुअली असली चीफ था ही नहीं, उसके रूप में चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉड्स का एक दूसरा बंदा था। अब सीन चेंज जो आता है नाइट वॉचर्स के कैप्टन के ऊपर, और नाइट वॉचर के कैप्टन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद एंशिएंट गॉड चर्च का वो बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी तक यू यांग पकड़ा नहीं गया। और अब एंशिएंट गॉड चर्च का वो बंदा नाइट वॉचर के कैप्टन को बोलता है देखो भाई मैं आपके साथ सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ, हमें लिन कुए दे दो। आखिर तुम लोगों ने लिन कुए को कहाँ पर छुपा के रखा है? एक्चुअल में बता दूं, जब लिन कुए अपने दोस्तों को बचाते बचाते बेहोश हो गया था, तब कैप्टन लिन कुए के सामने प्रेजेंट होके उसको कहीं छुपा के ले गए थे। और अब सीन चेंज जो आता है लिन कुए के ऊपर, जो कि एक बड़े से कमरे के अंदर गिरा हुआ था, और जब वो उठता है वो देखता है उसके आसपास कोई है ही नहीं। अब सीन चेंज जो आता है होंगी के ऊपर, जो कि वो लास्ट एंशिएंट गॉड चर्च का जासूस के साथ लड़ रही थी। अब सीन चेंज जो आता है नाइट वॉचर का और एक टीम मेंबर सोनान के ऊपर, जो कि और एक एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा ओल्ड टोक्यो सिनलिंग के साथ लड़ रही थी। और साओ यून भी एंशिएंट गॉड चर्च का और एक बंदे के साथ लड़ रहा था। अब हमें दिखाया जाता है नलिन भी और एक एंशिएंट ओल्ड गॉड चर्च के बंदे के साथ लड़ रहे थे। अब सीन चेंज जो आता है कुए के ऊपर, और वो जिस रूम में था जब उस रूम के वॉल्स को टच करता है उसको पता चलता है ये रूम तो असल में है ही नहीं। अब सीन चेंज जो आता है एंशिएंट गॉड चर्च का एक बंदे के ऊपर, जो कि नाइट वॉचर के कैप्टन के सामने प्रेजेंट था, और वो एंशिएंट ओल्ड चर्च का बंदा बोलता है कैप्टन मेरे छोटे भाई तुम ऐसे खुशसेल शेर की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? दोबारा से सीन चेंज जो आता है कुए के ऊपर, अब वो अपनी कॉन्शियस माइंड में होता है, जहाँ पर उसके सामने उसका दोस्त लिu shan प्रेजेंट होता है, और वो कुए को बोलता है क्या सच में तुम अब सेकंड लेवल पर प्रमोट हो चुके हो? क्या तुम्हें सच में अब ये सेकंड दरवाजा खोलना है? और तुम्हें क्या लगता है ये दरवाजे के पीछे क्या है? अब कुए बोलता है मुझे लगता है इसके पीछे शायद मेरा कोई सेकंड पेशेंट है। अब जब कुए वो दरवाजे को टच करता है, सचमुच एक रिचुअल उस वाल के ऊपर क्रिएट होने लगता है और वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब कुए देखता है उसके सामने सचमुच और एक पेशेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है मर्लिन, और ये एक लेजेंडरी मैजिशियन है इंग्लिश माइथोलॉजी का। और जब वो कुए को देखते हैं वो बोलते हैं तो तुम आगे तुम शायद लिन कुए हो ना? मुझे पता था और इसलिए मैं तुम्हारा
पहले से ही इस कमरे में इंतजार कर रहा था। अब इसी टाइम पर कोई बोलता है कि आपको मेरे बारे में पहले से पता था। यहाँ पे हमें बताया जाता है गॉड मर्लिन ने पहले से ही किंग आर्थर को हेल्प किया है, वो भी अपने मैजिक से, और इनको मैजिक का जन्मदाता भी बोला जाता है और ये अपने मैजिक से किसी का भी भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश माइथोलॉजी में इनसे कोई पावरफुल मैजिशियन है ही नहीं। अब कोई अपने मन में सोचता है फर्स्ट रूम में ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड थे, अब सेकेंड रूम में इंग्लिश माइथोलॉजी के गॉड हैं, और मुझे लगता है बाकी के 4 रूम्स में भी अलग अलग माइथोलॉजी के गॉड्स होंगे और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद ये सब मिलकर मेरा हेल्प करेंगे। अब इसी टाइम पर मर्लिन एक लड़के से एक लड़की की रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर क्वे का दोस्त ल्यूशियन बोलते हैं अरे ये तो अपना रूप बदल रहे हैं। ये सुनकर कोई बोलता है ये मैजिशियन मर्लिन है, और अब देखो ये तुम्हारे पिताजी के रूप भी ले सकते हैं। ये सुनकर मर्लिन एक सरपेट का रूप ले लेते हैं। ये देखकर क्वे अपना दोस्त ल्यूशियन को बोलता है क्या तुम्हारे पिताजी एक सरपेट थे? ये सुनकर ल्यूशियन बोलता है मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता वो एक इंसान थे या एक सरपेट। अब ये देखकर क्वे बोलता है मिस्टर मर्लिन प्लीज अपने ओरिजिनल फॉर्म पर आ जाइए, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। अब ये सुनकर मर्लिन अपने असली रूप में आके क्वे को बोलता है ठीक है फिर बोलो क्या हुआ है। अब ये बोल के ही मर्लिन अपने चारों तरफ अपने ही जादू से वो कमरे को चेंज करके एक पार्क में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ये देखकर क्वे बोलता है आपको मेरे बारे में और क्या क्या पता है। ये सुनकर मर्लिन बोलते हैं 10 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था तुम ये डोर को जरूर ओपन करोगे, इसलिए मैं ये घर के अंदर आ गया। और बच्चे मैंने तुम्हारे फ्यूचर को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा पूरा फ्यूचर मुझे बहुत ब्लोरी दिखा, जिसके चलते मैं तुम्हारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ये सब छोड़ो, हम अब हमारे प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर कोई बोलता है ठीक है फिर बताओ अभी मैं कहाँ पर हूँ। ये सुनकर मर्लिन बोलता है तुम एक जाल में अभी फंसे हुए हो और एक ऐसे ट्रैप स्पेस में हो जहाँ से तुम चाह कर भी निकल नहीं पाओगे, और अगर तुमने कोई भी गलत स्टेप उठाया तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। अब ये सुनकर कोई बोलता है तो प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कीजिए। अब इसी टाइम पर कोई जब मर्लिन के पास आता है, मर्लिन कोई को रोकते हुए बोलते हैं रुको आगे मत जाओ क्योंकि आगे एक बड़ा सा खाई होता है। अब वो बोलते हैं तुम अगर एक भी गलत स्टेप उठाओगे तो तुम डिस्ट्रॉय हो सकते हो। अब इसी टाइम पर कोई को याद आता है ये तो इसके पेशेंट है, तो वो घूम के मर्लिन को बोलता है अरे 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 मैं बातों बातों में भूल ही गया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम कौन से बीमारी में जूझ रहे हो। ये सुनकर मर्लिन बोलते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ही सही हूँ और मैं बस एक स्टूडेंट हूँ जो कि ये पूरी दुनिया को समझना चाहता है और मैं अपने मैजिक पावर की मदद से इस दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी भी कर रहा हूँ। अब मर्लिन अपने मैजिक से उस जगह को रियल वर्ल्ड में ले आते हैं। अब ये देखकर ल्यूशियन और क्वे बोलते हैं तो आप हमें बताइए असली दुनिया दिखता कैसे है। ये सुनकर मिस्टर मर्लिन बोलते हैं ये असली दुनिया छोटे छोटे घर की तरह दिखते हैं और तुम्हें पता है इस असली दुनिया के बाद और ऐसे बहुत सारे दुनिया है जहाँ पर इंसान एकदम हमारे दिमाग जैसे छोटे छोटे होते हैं, और कुछ लोग तो ड्रैगन फ्रूट जैसे दिखते हैं और कुछ लोग ये बिल्डिंग की तरह दिखते हैं और कुछ लोग तो बहुत अजीब होते हैं, और यही है हमारा असली दुनिया। और अब मिस्टर मर्लिन जब जोर जोर से हंसने लगते हैं, ल्यूशियन मर्लिन को एक रस्सी से बांध लेता है और बोलता है बोलो मेरा मेथड एकदम प्रोफेशनल है ना। अब इसी टाइम पर क्वे मर्लिन के पास आके बोलता है मुझे पता है आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो देखता है मर्लिन की जगह उसका दोस्त ल्यूशियन उस रस्सी से बंधा हुआ है और मर्लिन अपने जादू से उस रस्सी के बाहर आके एक किताब पकड़ के पढ़ रहे हैं। अब इसी टाइम पर मर्लिन बोलता है क्वे हम सब यहाँ पे फंसे हुए हैं, हर एक इंसान हर एक चीज इस जाल पे फंसा हुआ है, जैसे हमारे थॉट्स वो हमारे दिमाग के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन हमारे थॉट्स हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम अपने थॉट्स के मदद से और एक नई दुनिया बना सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे थॉट्स को इकट्ठे करके छोटे से यूनिटी के अंदर कंप्रेस कर देते हैं, तो ये एक छोटे से दुनिया में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर हमें रियल वर्ल्ड को देखना है तो हमें अपनी सोच के लिमिटेशन को आजाद करना होगा और हमें उन सारे लिविंग बींग्स को सेंस करना होगा जो कि इस दुनिया से बाहर मौजूद हैं, जिनके बाद वो कोई को एक अलग ही जगह पर लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं ये जो वॉइस है इसे सुनो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो, तो जिसके चलते तुम ये वॉइस को फॉलो करते करते इसको सही से समझ पाओगे और एक नया दुनिया स्टार्ट कर पाओगे। अब शैन जब ऊपर देखता है उसके ऊपर बहुत सारी धूप गिर रहे थे, लेकिन इसी टाइम पर सीन चेंज होके रात के सीन के ऊपर आ जाता है और अब क्वे खुद को एक दूसरे दुनिया में पाता है जहाँ पर उसके पीछे एक बिल्ली होती है और उस दुनिया में जाके क्वे बोलता है ये शायद कोई मेटाफिजिकल दुनिया है और उसके हाथ में एक खूबसूरत सा गोला होता है और उस गोले में लिखा होता है एक छोटा सा गिफ्ट मेरे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए। अब जब श्रियान उस गोले को मोड़ता है उसके अंदर से बहुत सारे लाइट्स रिलीज होते हैं और इसी टाइम पर कुछ हलचल सी होने लगता है, जिसके चलते क्वे देखता है उसके बेस्ट फ्रेंड्स बाइली एंड काओ एक बड़े से बिल्डिंग से नीचे गिर रहे थे। इसी टाइम पर बाइली काफी गुस्सा होके काओ को बोलता है गधे काओ, स्टूपिड काओ, बदतमीज काओ, तुम्हें पता है कितने सारे लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, उसके बावजूद तुमने ऐसी गंदी हरकत की और तुम्हारी ये हरकत से मुझे पता चल रहा है तुम्हारे पास बहुत सारे लाइफ्स हैं। ये सुनकर काओ बोलता है नहीं नहीं मेरे पास तो तुम्हारे जैसा एक ही लाइफ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरता। अब बाइली बोलती
बोलता है तुम एक नंबर के पागल हो। ये बोल के वो काव को अपनी गोल्डन रोप से बांध लेता है और अपने रोप के दूसरे हिस्से को वो बिल्डिंग के ऊपर फंसा लेता है। लेकिन इसी टाइम पर वो फील करता है ऊपर से किसी ने उसको जोरों शोरों से धक्का मारा है, जिसके चलते वो दोनों ही खिसकते हुए एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अब वो दोनों देखते हैं उनके तरफ दो उड़ते हुए तलवार आते हैं और इसी टाइम पर बाइली देखता है उसके सामने एक बंदा है, जिसके चलते वो उसको रिश्वत देते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। अब ये सुनकर उसके सामने प्रेजेंट हुआ वो इंसान बोलता है 100 मिलियन वो क्या होता है। अब इसी टाइम पर वो समझ जाता है उसके सामने जो बंदा है वो जापानीज से, तो वो उसका लैंग्वेज नहीं समझ पाता और वो सामने वाला बंदा बोलता है मैं तुम्हें जितनी जल्दी मारूंगा उतनी जल्दी मैं शेनु का एंशिएंट गॉड चर्च के साथ मिल जाऊंगा। और वो सामने वाला बंदा काफी अजीब दिखता है। अब सामने वो अजीब से दिखने वाला इंसान बोलता है जिसके चलते मैं मिलियन लोगों का लीडर बन सकता हूँ। और वो अपने साइड में प्रेजेंट हुए सारी एनर्जीज को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर काव बोलता है इसका तो टर्बो पावर रैंक नंबर 214 है और ये हम दोनों को काफी इजीली हरा सकता है और ये काफी स्पीडली मूवमेंट कर रहा है। अब इसी टाइम पर वो अजीब सा दिखने वाला इंसान हंसते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल देके बाइली और काव के ऊपर स्पीडली एक पंच से अटैक करने लगता है, जिसके चलते खुद को बचाने के लिए बाइली अपने चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड को क्रिएट कर लेता है। लेकिन वो सामने वाला बंदा पंचेस एज बिग एज सैंडबैग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाइली का वो गोल्डन शील्ड को तोड़ देता है। अब बाइली खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है और वो बंदा बाइली के जान के पीछे पड़ जाता है, जिसके चलते बाइली खुद को बचाने के लिए काव को बोलता है काव बचा मुझे। अब इसी टाइम पर काव एक चम्मच को पकड़कर उस बंदे के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन पीछे से और एक बंदा उसके ऊपर बहुत सारे तलवार लेके हमला कर देता है और वो सब बंदे एंशिएंट ऑफ ओल्ड गॉड चर्च के बंदे होते हैं। लेकिन काव काफी इजीली अपने चम्मच से उस बंदों को धूल चटा रहा था। अब काव बोलता है मैं एक चम्मच से लड़ रहा हूँ तो तुम भी मेरे ऊपर अपने वेपन से हमला मत करो, तुम भी मेरे जैसे चम्मच लेके हमला करो। लेकिन वो सामने वाला बंदा बोलता है तुम एक गधे हो तो मैं तुम्हारे साथ यही तलवार से ही लड़ूंगा। अब हमें दिखाया जाता है ऊपर से और एक लड़की क्रॉसबो से काव के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके चलते काव के हाथों में जो चम्मच होता है वो नीचे गिर जाता है। अब काव के सामने प्रेजेंट हुआ वो लड़का योको टेक्निक से एक बड़ा सा चिल बनाता है और वो चिल काव को अपने आग से जलाने लगता है। और इधर बाइली के सामने भी वो अजीब से दिखने वाला एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा बाइली को बहुत मार रहा था। अब इसी टाइम पर बाइली के दो गोल्डन बर्ड्स आके उसको ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो लड़की थी अपने एरो की मदद से उन दोनों ही पक्षियों का एक्सप्लोड कर देती है। अब दोबारा से गिर जाता है। अब वो अजीब से दिखने वाला इंसान बाइली के इतने कॉस्टली चीजों को देख के बोलता है बाप रे बाप तुम्हारे पास तो बहुत यूनिक ट्रेजर्स हैं और ये शायद बहुत महंगे भी होंगे, तो मैं सोचता हूँ तुमने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस भी ले लिया होगा। मैं आपको बता दूं काव अगर अपने असली मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाए तो इन सबको चुटकियों में मार सकता है, लेकिन वो इन सब के साथ अपने असली रूप में लड़ना नहीं चाहता था। अब जब काव बाइली के ऊपर तीनों ही एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे हमला कर देते हैं, कुए अब दूर से आके अपने गॉड मिकाल के पावर इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को बचा लेता है और वो तीनों ही एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों के साथ लड़ने लगता है। ये देखकर बाइली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब कुए उन तीनों बंदों के साथ अकेले लड़कर उन तीनों के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। अब इसी टाइम पर कुए काफी स्पीडली उस लड़की के पास आके उसके ही यारो उसके सर के सामने रखते हुए बोलता है तुम्हारे जैसे और कितने एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे यहाँ पर अपेयर हुए हैं हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों को परेशान करने के लिए, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहीं पर एंड होता है स्ले द गॉड का 12th एपिसोड।